हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ कलर कुर्ती, हाफ कलर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो यहाँ हमने कुर्ती की कटिंग कर लिया है और ये देखिए एक पट्टी लिया है हमने इस तरह से, और यहाँ हमने पेस्टिंग पेपर लिया है 12 इंच लेंथ एक पेस्टिंग पेपर एंड 1.5 इंच विड्थ लिया है पेस्टिंग पेपर। और इसी तरह से हमें प्रेस की मदद से इसे अच्छे से फैब्रिक पे चिपका देंगे। और इसी तरह से कपड़े को हमने इस पर जो फैब्रिक लिया है इसको हमने इसी तरह से 2 फोल्ड किया है और इसकी साइड में इसी तरह से अच्छे से निशान प्रेस की मदद से निशान लगा देंगे। नीचे की पट्टी में ये देखिए हमने सिर्फ निशान लगाने के लिए इसी तरह से प्रेस किया है ताकि इसी निशान से हम स्टिच करेंगे नेक पे। अब हम इसको इस तरह से कॉर्नर से मिलाएंगे और इसकी मिडिल मार्क करेंगे। तो मिडिल मार्क के लिए हम इसी तरह से मिलाते हुए मिडिल में एक छोटा सा कट्स लगा देंगे। अब नेक हमने कट कर लिया है। ये देखिए फ्रंट नेक इसी तरह से हमने कट किया है और फ्रंट शोल्डर को हमने 1 इंच छोटा रखा है बैक से। तो और ये देखिए आर्म होल सेम रहेगा, तो यहाँ से हमारा स्टिच आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए छोटा है, तो इसी तरह से फ्रॉम सामने की तरफ झुका हुआ रहेगा। बैक साइड की जो 1 इंच हमने ज़्यादा रखा है, इस 1/2 इंच फ्रंट की साइड में झुका हुआ रहेगा और 1/2 इंच बैक की साइड पे रहेगा। तो इस 1 इंच ज़्यादा रखने का मतलब ये है कि बैक की तरफ ये जो हम कलर लगाएंगे ये बैक की तरफ नहीं झुकेगा। और ये हमने अस्तर कट किया है। अस्तर को इसी तरह से रखे हम सबसे पहले नेक की स्टिचिंग, फ्रंट पार्ट की नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पर अस्तर को रखा है और इसको हम मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। अस्तर के ऊपर ये देखिए सीधी तरफ अस्तर के ऊपर रखा है हमने, और रख के हम नेक पे इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। 1 पैर की जगह छोड़ के हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले पिन से अच्छे से सेट करके हम नेक की स्टिचिंग, फ्रंट पार्ट की नेक की स्टिचिंग लगाएंगे। तो अब ये देखिए नेक की स्टिचिंग कर दिया है हमने। अब इनर पार्ट की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। और यहाँ मिडिल में हम इसी तरह से कट्स लगाएंगे। ध्यान से कट्स लगाना है, जैसे स्टिचिंग के ऊपर कट्स नहीं जाए। और इस तरफ से हम छोटे छोटे इसी तरह से कट्स लगा देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। तो कुर्ती की फैब्रिक को हम सीधा कर देंगे, तो इनर हमारा अंदर पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमने पलट दिया है कुर्ती की फैब्रिक को। अब हम बैक पार्ट को इसी तरह ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट की शोल्डर, दोनों पार्ट की शोल्डर को हमें जॉइंट देना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सीधी ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रंट पार्ट सीधी है तो इसको भी बैक पार्ट को उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। इसके ऊपर हम अस्तर की फैब्रिक को रखेंगे और रख के शोल्डर को स्टिच करेंगे। तो शोल्डर को बराबर रखते हुए हमें शोल्डर पे स्टिचिंग लगानी है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें मिलाना है। आर्म होल की तरफ जिस कट किया है, आर्म होल की कटिंग जहाँ किया है वहाँ से हमें शोल्डर को मिलाते हुए स्टिच करना है। यहाँ हमारा बैक पार्ट की जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम अलग से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर को स्टिचिंग करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करनी है।
तो ये देखिए हमने कट स्टिचिंग कर लिया है शोल्डर की, और ये एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट के अलग कर देंगे। तो अब हमें ये देखिए बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगानी है। तो इसको हमने जिस तरह से कट किया सब साइड को मिलाते हुए हमें सेम बराबर रख के हमें स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से शोल्डर आएगा, सामने की तरफ झुक के आएगा बैक पिक की पार्ट। तो सेम बराबर दोनों पार्ट्स को हमें बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग लगा देनी है। तो इस तरह से आएगा हमारा शोल्डर। तो ये देखिए शोल्डर की जो स्टिचिंग लगाया है वो सामने की तरफ झुका हुआ रहेगा। इसी तरह से 1/2 इंच फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगा। जो ज़्यादा 1 इंच रखा था बैक पार्ट को हमने, तो यहाँ ये देखिए इसी तरह से मिलाते हुए हमें स्टिचिंग लगानी है। जहाँ हिप की जहाँ निशान लगाया था हिप वहाँ तक हमें स्टिचिंग लगानी है। बाद में हम चाक की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने बॉडी फिटिंग्स स्टिच कर दिया है, बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग कर दिया है। और ये देखिए हमारा शोल्डर फ्रंट की तरफ झुका हुआ आया है। तो 1/2 इंच फ्रंट साइड की तरफ आया है। तो इसी तरह से आपको कलर नेक स्टिच करना है। तो आपको आपका कलर पीछे की तरफ खिंचकेगा नहीं। तो आप भी ट्राई कीजिए इसी तरह से स्टिच करने की, तो आपकी नेक की फिटिंग्स अच्छी से आएगी। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ से हम नेक की कलर की स्टिचिंग करेंगे। तो कॉलर के फ्रंट हमें मिडिल मार्क कर दिया है। आप कुर्ती को इसी शोल्डर की स्टिचिंग को मिलाते हुए, दोनों पार्ट की स्टिच मिलाते हुए इसी तरह रख के हमें इसकी मिडिल मार्क करनी है। तो सेम इसी तरह मिडिल में हमें छोटे से कट्स लगानी है। तो कलर को नए के साथ जॉइन के पहले हमें कलर की इस तरफ से हमें जहाँ पेस्टिंग पेपर लगाए उसकी एकदम किनारे से हमें स्टिच करना है। राउंड शेप दिया है जहाँ, वहाँ से इसी तरह से स्टिच करना है हमें। ध्यान से एकदम किनारे से स्टिचिंग करनी है, ऊपर की तरफ नहीं करनी है। पेस्टिंग पेपर के ऊपर स्टिच नहीं लगानी है, एकदम पास से बराबर पास से मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है इसी तरह से। अब हमें यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेनी है। स्टिचिंग के पास से 1 पैर की जगह छोड़ के हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट के अलग करनी है। अब हमें इसको इसी तरह से पलट देनी है। तो हमारा पेस्टिंग पेपर अंदर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से हमें सीधी कर देनी है। अब हमें इस दोनों निशान को बराबर मिलाते हुए हमें इसी तरह से यहाँ से इसी तरह से ले जाते हुए फ्रंट की तरफ जितनी जहाँ तक आएगा कलर वहाँ तक हमें एक निशान लगाना है। चॉक की मदद से हमें एक निशान लगा देंगे यहाँ। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से एक निशान लगा देंगे। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह हमें इस कॉलर को इसी तरह मिलाते हुए हमें सेम इसी तरह से यहाँ भी एक निशान लगानी है। तो यहाँ निशान जहाँ लगाए वहाँ से हमें कलर को स्टिच करना है। इस निशान से उस निशान तक हमें कलर की स्टिचिंग करनी है। तो कलर को इसी तरह से स्टिच लगाएंगे। जहाँ पेस्टिंग पेपर जिस पार्ट पे हमें लगाया है उस पार्ट को नहीं स्टिचिंग करना है। जिस पार्ट पे हमें पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया उस पार्ट से हम पहले स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इसी निशान से हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। तो फ्रंट की तरफ हम थोड़ा कम लेंगे, स्टिचिंग मार्जिन कम लेंगे, और बैक की तरफ हम जाके थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के 1/2 इंच देंगे।
तो इसी तरह से ये देखिए स्टिच लगाना है कॉलर को। इसी तरह से तो ये देखिए कॉलर को स्टिच कर लिया, इस पार्ट को स्टिच कर लिया। दूसरी साइड को हम इसी तरह मार्जिन जो है स्टिचिंग मार्जिन रह गया उसको अंदर की तरफ डाल के इसी तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। एकदम किनारी से हमें स्टिच करते जाना है। देखिए हमारा कलर बन गया है। तो ये देखिए हमारा कलर लग गया है। अब हमने कलर को लगा दिया है। अब हम इस कुर्ती को कलर देंगे। तो ये देखिए हम इसको कलर दिया है। ये देखिए स्टिचिंग शोल्डर की स्टिचिंग मार्जिन हमारा सामने की तरफ झुका हुआ आया है। तो इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिए। और इसको अब इसकी हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे, स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इसके बाद आपको साथ फाइनल लुक से शेयर करते हैं। तो ये देखिए इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग हो गया है। ये है कुर्ती की फाइनल लुक्स। तो ये देखिए कुछ बेल स्लीव्स की जैसी हमने स्लीव्स को स्टिच किया है इसकी। तो हमारा हाफ नेक, हाफ कलर नेक कुर्ती स्टिचिंग हो गया है। अब हम इसकी चाक की स्टिचिंग करेंगे और चाक की स्टिचिंग करके कुर्ती को रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमें सबसे पहले अस्तर की पार्ट की नीचे की तरफ हम अलग से स्टिच करेंगे, अलग रखेंगे। तो कुर्ती की फिटिंग्स की बाद में धोने के बाद कुर्ती की फिटिंग्स ठीक रहेगा। तो इसके लिए इसको अलग से इसी तरह से फोल्ड करके हम स्टिच लगाएंगे इसी तरह से। और इसके बाद हम इसी तरह से चाक की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती की स्लीव्स की स्टिचिंग हम इसी तरह से लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे में स्टिच लगाना है। तो इस स्टिचिंग के बाद हमारा कुर्ती बनके हाफ कलर ने कुर्ती